जय श्री कृष्ण। और मित्रों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए आज अल्फ़ाबेट टेस्ट को ख़त्म कर दे रहे हैं। दूसरा चैप्टर कब से चलाएंगे? प्रश्न संख्या 48 तक हम पिछले में पढ़ा चुके हैं वीडियो में। आज देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या हो? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए अर्थात Z, Y, F, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, E। देखिए, विपरीत क्रम में लिख दिया हमने आपको अंग्रेजी वर्णमाला। तो बाएं से 12वां तो लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। बाएं से कितना कहा है? 12वां अर्थात के बाएं 7वां, के बाएं 7वां। तो इधर से लिख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो 7वां अक्षर कौन सा है? वी। कौन सा अक्षर है? वी। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? चलें देखें, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 50। ठीक है ना? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए तो बाएं से 17वां अक्षर, तो बाएं से 17वां अक्षर के तब क्या करने हैं? बाएं से 17वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा?
देखिए ऑप्शन है सी बी डी। पहले तो देखिए थोड़ा सा सिस्टम बदल रहा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? 26। अर्धांश का मतलब 2 3 26, 13 धन 13, माने प्रथम 13 अक्षरों को कैसे हम रखें? विपरीत क्रम में। अर्थात देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यम 13 पे आता है ना, ये प्रथम अर्धांश है। ये द्वितीय अर्धांश है। अर्धांश है तो कह रहा किसको? प्रथम अर्धांश के अक्षरों को क्या करें? विपरीत लिखें, उल्टा लिख दे। कैसे लिख देंगे उल्टा? एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए। इसको कुछ नहीं बोल रहा, इसको ऐसे लिख दो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है। कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा है तो बाएं से 17वां अक्षर, 2 बार के लिख दिया गया। बाएं से 17वां अक्षर देखिए क्यू पर आगे टिक गया। फिर के बाएं छठा अक्षर, किसके बाएं? उल्टा लिख लीजिए 1 2 3 4 5। छठा अक्षर कौन सा है? सी। आंसर कौन सा सही होगा? सी। ठीक है ना? आगे बात समझ में बढ़िया देख लीजिए तो आगे बढ़ाए। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 51। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए ठीक है ना? अब की बार पहले था इसके पहले वाले प्रश्न में, प्रश्न क्या 50 में, कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब की बार कह रहा है द्वितीय अर्धांश को क्या करें हम? विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो बाएं से लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है ना?
प्रश्न क्या है? ऑप्शन जेड वाई डब्ल्यू एक्स, ये ऑप्शन है। तो कह रहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत रखना। माने आपने क्या किया, 13 अक्षर एम तक, ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश में आते हैं और एन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश में आते हैं। तब की बार प्रथम अर्धांश को नहीं बदलना, द्वितीय अर्धांश को बदलना। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, इतने को बदलना, एम तक नहीं बदलना। ठीक, अब क्या करना है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, बस एन तो लिखा ही गया। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से नौवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई आएगा। के दाएं सातवां अक्षर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, क्या होगा, यह अक्षर होगा। आंसर कौन सा सही होगा, डी। समझ में आ गया ना? देखिए फिर बढ़ाएं, देख लीजिए अच्छी तरह से। चले अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 52, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है ना? ए बी जेड सी। देखिए एक बार है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश की को विपरीत क्रम लिखे। ये हमसे नहीं कह रहा है कि वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम से लिखें। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप अगर कहीं सोच लेंगे कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश विपरीत करना, तो दोनों को शुरू से विपरीत कर दें, गलत हो जाएगा। तो अब पहले देखिए, लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू
RSTUVWXY। देखिए 13 तक ये विपरीत है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखना है तो M L K J I H G F E D C B। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया। अब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें तो Z Y X W V U T S R Q P O। तो दाएं ओर से 10वां अक्षर तो दाहिने से ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दाएं ओर से 10वां W के बाएं 5वां अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां अक्षर, तो कौन सा अक्षर होगा? बी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ठीक है ना, समझ में आ रहा? देखिए फिर बढ़ाएं आगे। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 53। कुल 60 प्रश्न है, 52 लगा दिए, 53 पे जा रहे हैं, 7 और बचेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर F तथा V के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ठीक है ना, कौन सा अक्षर होगा? T O N N। अब एक प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर F और V के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो वर्णमाला लिख लीजिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। हमें कह रहा प्रश्न पर अंग्रेजी वर्णमाला तो हमने लिख दिया, F और V के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? बस इतने पूछ रहा हूं, ठीक है। अब इससे कोई हमें मतलब नहीं, ना इससे मतलब। इन दोनों के मध्य में कौन सा? इन दोनों के मध्य में पहले गिन लो कुल कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 7 एक तरफ 14 भी बीच में बच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इधर निकाल दो, इधर निकाल, बचा कितना? बीच में जो अक्षर वही मध्य में होगा, अर्थात सी। और करियर एकेडमी रन बाय एसटी सर, ठीक है ना। चलिए देख लें, समझ में आ जाए फिर आगे बताएं।
प्रश्न संख्या 54, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वां अक्षर एवं दाईं ओर से 7वां अक्षर, 8वें अक्षर और दाएं ओर से 7वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखिए प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 8वां अक्षर और दाएं ओर से 7वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। तो लिखिए ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXY और Z। कह रहा बाईं ओर से 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाईं ओर से 8वां अक्षर और दाईं ओर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। फिर ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर है, तो 5 इधर 5 इधर, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4, मध्य में कौन सा अक्षर आया, ये पहले ऑप्शन में है इसलिए ऑप्शन लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर आगे बताएं। प्रश्न संख्या 55, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से चौथा अक्षर तथा बाएं ओर से 24वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखिए प्रश्न है, ऑप्शन है QM P और N।
खैर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से चौथा अक्षर। अब लिख लीजिए वर्णमाला। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। लिखिए, गिनती नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कह रहा बाएं ओर से चौथा अक्षर, चौथा अक्षर, और फिर बाएं ओर से ही 24वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर। अब इनके बीच में गिन लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है तो 18। 9 ठो इधर कर लीजिए, 9 ठो उधर कर दीजिए, तो 9 ठो इधर कर दीजिए और यहाँ से 9 ठो इधर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेके सबको एक हटा दीजिए, मिल जाएगा है। तो क्या बचा आंसर में है? यह आंसर कौन सा होगा? बात समझ में आई? अब इसी प्रश्न को अगर हम दूसरे तरीके से हल करें, बाएं ओर से चौथा कौन सा अक्षर है? डी। और बाएं ओर से 24 है, तो 24 है हमारे पास कुल 26 अक्षर है, तो उसके बाद 2 अक्षर कैसे बचेंगे? तो तीसरा अक्षर, 2 अक्षर बच जाएंगे, एक और 3 अक्षर, तो 3 है 4 है 7 अक्षर। 26 में से 7 अगर घटा देंगे तो कितना बचा? 16 में से 7 जाए 9, यहाँ बचे। इसमें से 1 हटा दीजिए, 18/2, 2 9 18, और 4 9 4, 4 9 13, 13 का मतलब यहाँ +1 वो जो अक्षर है यही बीच में आएगा, अर्थात 14। अर्थात कितना होगा? यहाँ बीच में आएगा। इस मेथड से भी बिना लिखे आप लगा सकते हैं। बात समझ में आई? देख लीजिए फिर आगे लिखें। प्रश्न संख्या 56। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से, ठीक है ना, अब की बात दाएं ओर से 5वें अक्षर, दाएं या दाईं ओर से 5वें अक्षर एवं दाईं ओर से 19वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है ना? देखिए, ओ
बात समझ में आ रही ना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 5वां अक्षर और दाएं ओर से 19वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए लिख लीजिए वर्णमाला ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। दाएं ओर से 5वां 1 2 3 4 और 5 अर्थात बी। ठीक है। और दाएं ओर से 19वां तो 5 हो गया। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है। एच और वी के बीच में कौन सा विपरीत हो, कौन सा बीच में है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 अक्षर। तो 6 छोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ छोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6 इसको भी छोड़ दीजिए। अब आया क्या विपरीत ओ। ठीक है ना, समझ में आएगी बात। देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। देखिए प्रश्न संख्या 57, क्वेश्चन नंबर 57। टॉलरेंट TOLERANT शब्द के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, माने बदल दिया जाए। तत्पश्चात इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा, एम पी क्यू के या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा देखिए। अभी टॉलरेट TOLERANT देखिए टी व्यंजन है। कह रहा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर के। तो टी के पहले क्या आता है, यस। ओ स्वर है तो स्वर को क्या कहें, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से। तो के बाद क्या आता है, पी। एल व्यंजन है, एल के पहले क्या आएगा, के। ई स्वर है, ई के बाद क्या आएगा, एफ। ठीक है ना। आर व्यंजन है, तार के पहले क्या आता है, क्यू। ए स्वर है, ते के बाद क्या आएगा, बी। एन व्यंजन है, एन के पहले क्या आएगा, एम। टी व्यंजन है, टी के पहले एस आएगा। अब इनको वर्णमाला की तरह में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है ना। तो पहले क्या लिखेंगे, टी। उसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे आएगा, ये छठे नंबर पे आएगा तो लिखेंगे एफ। उसके बाद कितने नंबर पे आएगा, 11 नंबर पे क्या आता तो ये लिख देंगे। उसके बाद 11 के बाद 13 नंबर पे एम आता तो एम लिख देंगे। उसके बाद 16 नंबर पे पी आता तो पी लिख देंगे। ठीक है ना। फिर 17 नंबर पे क्यू आता तो क्यू लिख देंगे। फिर यस 19 पे आता दोनों लिख देंगे। ठीक है ना, व्यवस्थित हो गया। फिर कह रहे तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या है, पी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। बढ़िया से देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं।
प्रश्न संख्या 58, यदि शब्द एब्सोल्यूट ABSOLUT में प्रत्येक वर्ण को बड़ा अनुक्रम बाएं से दाएं लगाया जाए, तो पहले इसे बड़ा अनुक्रम लगा ले, AB, उसके बाद क्या आएगा E, उसके बाद क्या आएगा L, उसके बाद क्या आएगा O, फिर उसके बाद क्या आएगा S, फिर क्या आएगा T, फिर क्या आएगा U। लगाया जाए, पहले बड़ा अनुक्रम में हमने लगा लिया। फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर को अगले अक्षर से, तो अंग्रेजी वर्णमाला A स्वर है, E स्वर है, O स्वर है, U स्वर है, अगले अक्षर से। A के बाद आएगा क्या B, E के बाद क्या आएगा F, O के बाद क्या आएगा P, U के बाद क्या आएगा V। बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो V के पहले क्या आएगा A, L के पहले क्या आएगा K, S के पहले क्या आएगा R, T के पहले क्या आएगा S। तो इस तरह बनी नई व्यवस्था में बाईं दिशा से छठा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बाएं से छठा क्या होगा R। किस ऑप्शन में है पहले। समझ में आ गया ना। चलिए चलिए प्रश्न संख्या 59, यदि शब्द कॉन्ट्रेक्चुअल के पहले और 11वें अक्षर के स्थान को परस्पर बदला जाता है, इसी तरह दूसरे और 10वें अक्षर का स्थान परस्पर बदला जाता है तथा इनके बाद 5वें और 7वें अक्षर तक उनके स्थान परस्पर इसी क्रम में बदले जाते हैं। छठे अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रखा जाता है। बाएं छोर से छठे अक्षर के बाद के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, TUNTA, इनमें से कोई। अब देखिए CONTRACTUA लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कह रहे पहले और 11वें अक्षर को आपस में बदल दिया गया, तो L और C, दूसरा और 10वां A और O। अब इसी प्रकार से कह रहे हैं ना, 5वें और 7वें अक्षर तक यही काम होता है, तो N U, N यहाँ हो जाएगा U, T और T, T यहाँ ये वाला जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा। वैसे T से कोई फर्क अब नहीं है, नजर आएगा। R और C, तो C A को छठा अक्षर अपरिवर्तित रखा, तो बाएं से छठे 1 2 3 4 5 छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा क्या होगा N होगा। ठीक है ना, कितने आसानी से निकल गया। तो बड़े प्रश्न से घबराइए मत, हल हो जाएगा। अगर प्रश्न बना है तो हल होने के लिए ही बना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 60, अंग्रेजी शब्द कॉन्टेक्चुअल के पहले और छठे, तो पहले लिख लीजिए CONTEXTUA। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले और छठे अक्षर का स्थान परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है। पहला और छठा, तो यक्स फिर से। ठीक, इसी प्रकार दूसरे और 7वें अक्षर का, तो दूसरा और 7वां O और T। इसके बाद भी इसी प्रकार का परिवर्तन जारी रहे, तो ऐसे ही परिवर्तन जारी रहे। तीसरा 8वां, तो N U, चौथा 9वां A और T,
पांचवा और 10वां, यल और ई। तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर क्या है? ये पुनर्व्यवस्था है, दाहिने छोर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर ओ है। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ रहा। देखिए, ये आपका अपना चैनल टारगेट विथ यशवी सर है। इसे अधिक अधिक लाइक, अगर हमारी वीडियो समझ में आ रही तो कृपया लाइक करें, कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसी लगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी नवीनतम वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपका अपना पसंदीदा विषय लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ठीक है।